हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स केडीबिया। अभी तक हमने टॉपिक कवर किया है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, उसका डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो हमारा था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर इन सब में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। एक ही सब्जेक्ट अकाउंटिंग, लेकिन एक अकाउंटेंट फैक्ट्री में कॉस्ट कैलकुलेट करता है, दूसरा कंपनी का टैक्स बचाता है, तीसरा फ्रॉड पकड़ता है और चौथा गवर्नमेंट बजट मेंटेन करता है। आखिर ये सब अकाउंटिंग होते हुए भी अलग कैसे है? इसका आंसर है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के टोटल 8 ब्रांचेस होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा टैक्स अकाउंटिंग, पांचवा ऑडिटिंग, छठा गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सातवां फॉरेंसिक अकाउंटिंग और आठवां इंटरनेशनल अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को हम ऐसे समझेंगे। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ अकाउंटिंग वेयर each branch focus on a specific purpose and helps different users in making decisions. पहला पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting is the process of recording business transactions systematically and preparing financial statements according to accounting principles so that external users can make informed decision. इसका मतलब ये हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक प्रिंसिपल फॉलो करती है जिसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसके हिसाब से वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, जो बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करती है, फिर उसे सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए? एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है। किस लिए? एक इन्फॉर्म्ड एक डिसीजन ले सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये क्या क्या बताती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या क्या बताती है? एक बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या लॉस, ठीक है, और दूसरा बताती है उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब हो गया एक बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, ठीक है। आप समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है। डेफिनेशन क्या बताती है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट रिकॉर्ड्स, क्लासिफाई, एनालाइज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। क्या करती है ये रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है, एनालाइज करती है और कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है, क्या एनालाइज करती है, क्या क्लासिफाई करती है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मतलब एक कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट होती है ना, किसी भी कोई भी कंपनी कुछ प्रोडक्शन करता है, किसी भी चीज का जब वो प्रोडक्शन करता है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, उसको एनालाइज करती है, उसको क्लासिफाई करती है, ताकि उस प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग किस तरीके से कंट्रोल कर सके। उसी को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में कितना खर्चा हुआ उसका रिकॉर्ड रखती है, उसका एनालिसिस करती है और कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो इसमें हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या समझेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग इक्वल्स टू नोइंग प्लस कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका पर्पस क्या है? हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों यूज करते हैं, किस लिए? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या बताती है हम लोग को? पर्पस क्या है? ये हमको कॉस्ट बताती है, ठीक है। कॉस्ट क्या हुआ? ये हेल्प करती है रिड्यूस वेस्ट। अगर वेस्ट होता है कॉस्ट किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करने में तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ये बताती है कि हमको किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है।
Management accounting that collects, analyzes, interprets, and presents financial and non-financial information to help managers make better business decision. मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच है जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, एनालाइज और प्रेजेंट करती है ताकि मैनेजमेंट सही बिजनेस डिसीजन ले सके। मिलता है इसका, इससे हम लोग क्या क्या जवाब मिलता है कि न्यू ब्रांचेस खोलना है या नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ाना है या नहीं, तीसरा कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये हम लोग को बताती है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम लोग ये समझ लेंगे कि वो हेल्प करती है डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में। फोर्थ ब्रांच क्या हो गया? टैक्स अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस, preparations of tax return, maintenance of tax record and compliance with tax laws. टैक्स अकाउंटिंग वो ब्रांच है जो टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना और टैक्स लॉज को सही तरीके से पालन करने से संबंधित होती है। तो टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है? टैक्स अकाउंटिंग इक्वल्स टू कैलकुलेट टैक्स प्लस पे टैक्स प्लस फाइल टैक्स रिटर्न्स प्लस फॉलो टैक्स लॉज। अब फिफ्थ पॉइंट है ऑडिटिंग। Auditing is the systematic examination and verification of the books of accounts, financial records, and financial statements of a business to ensure that they are accurate, complete, and prepared according to the applicable accounting principles and laws. ऑडिटिंग वो प्रोसेस है जिसमें किसी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, बिल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से चेक किया जाता है ताकि पता चले कि सभी रिकॉर्ड सही हैं, पूरे हैं और किसी भी तरीके से गलत या फ्रॉड नहीं है। मतलब ऑडिटिंग चेक करती है कि अकाउंटिंग का काम सही से हुआ है या नहीं, इसी को ऑडिटिंग कहते हैं। तो ऑडिटिंग का मतलब ये हो गया चेकिंग द अकाउंट्स टू फाइंड द ट्रुथ। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग that records, classify, summarize and report the financial transactions of government department and public sector organization. Government department and public sector organization. It ensures that public money is collected, spent and accounted properly. गवर्नमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के इनकम, रिसिप्ट, इनकम या रिसिप्ट समझ लो, और एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस समझ लो, का रिकॉर्ड रखती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना होता है कि पब्लिक का मनी जो है वो सही है और ट्रांसपेरेंट यूज में हो। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया गवर्नमेंट अकाउंटिंग इक्वल्स टू पब्लिक मनी रिकॉर्ड एंड प्रॉपर यूज। अब सेवेंथ पॉइंट हो गया फॉरेंसिक अकाउंटिंग। Forensic accounting is the branch of accounting that combines accounting, auditing, investigation skills to detect, investigate, and prevent financial fraud and financial crimes. The findings are often used as evidence in court of law. इसका मतलब यही हो गया कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, बताया गया ना, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, वो देखती है। इसका अकाउंटिंग का पूरा कंबाइंड मीनिंग क्या हो गया कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। मतलब किसी भी गवर्नमेंट कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो चेक करती है कि कहीं उसमें कोई फ्रॉड या क्राइम तो नहीं हुआ। अगर हुआ तो कोर्ट में एविडेंस के लिए उसे लाया जाता है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या हुआ? इसका पर्पस हो गया तो डिटेक्ट फ्रॉड, इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग। ये किस काम आती है मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करने में? और इसका
इसका कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो कोर्ट में एविडेंस होता है। ठीक है, अगर किसी कंपनी से कोई पैसा अगर गायब हो जाता है, अकाउंट्स के में मिलता नहीं है, तब ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग के जो अकाउंटेंट होते हैं वो आकर के इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो क्या है, वो एक तरीके की अकाउंटिंग डिटेक्टिव है। 8वां पॉइंट हो गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग। इंटरनेशनल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, standards and financial reporting practices followed by companies operating in different countries. It ensures that financial statements are prepared in a way that can be understood and compared internationally. इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो है वो डील करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनली, यानी कि इंडिया से बाहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करती है ताकि दूसरे कंट्रीज के लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके। इंडिया में अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग में IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग को हम लोग ग्लोबल बिजनेस अकाउंटिंग भी कहते हैं। आज हमने जाना अकाउंटिंग के 8 ब्रांचेस। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग। क्लास 11 और 12 में सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जरूरी है। बाकी ब्रांचेस आपको पता होना चाहिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। इस वीडियो में बताया गया हर डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। कमेंट करके बताइए आपको इस वीडियो में कमी क्या लगी और अगला टॉपिक किस चैप्टर में देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।